दिल्ली की तरफ, जिधर घुड़सवारों का रुख हो, उसी ओर घिसट कर जाते हुए मैंने उसे कई बार पहले भी देखा है। दोनों हाथ बंधे मजबूरी में फिर एक बार। कौन था वह? कह नहीं सकता, क्योंकि केवल दो बंधे हुए हाथ ही दिल्ली पहुंचे थे। कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहानी, लेख व समीक्षाओं के साथ साथ सिनेमा, रंगमंच में भी काफी योगदान दिया। 1927 को उनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में हुआ था। उनकी माता, चाचा और फिर बहन की असमय टीबी से मृत्यु हुई। बीमारी से उनकी बहन ब्रिजरानी की मात्र 19 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। इससे उन्हें बड़ा कष्ट और बड़ा ही दुख पहुंचा था। उनके अनुसार मृत्यु का यह साक्षात्कार व्यक्तिगत स्तर पर तो था ही, सामूहिक स्तर पर भी था। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1955 में वे पोलैंड गए थे। वहां उन्होंने युद्ध के विध्वंस को देखा। 27 साल के थे। उनके शब्दों में, मैं अपने लेखन में जिजीविषा की तलाश करता हूं। मनुष्य की जो जिजीविषा है, जो जीवन है, वह बहुत बड़ा यथार्थ है। चलिए सुने आज उनकी कुछ कविताएं। एक अजीब दिन। आज सारे दिन बाहर घूमता रहा और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज सारे दिन लोगों से मिलता रहा और कहीं अपमानित नहीं हुआ। आज सारे दिन सच बोलता रहा और किसी ने बुरा न माना। आज सबका यकीन किया और कहीं धोखा नहीं खाया। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह कि घर लौटकर मैंने किसी और को नहीं, अपने ही को लौटा पाया। अयोध्या 1992। हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य। तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय, जिसके 10-20 नहीं, अब लाखों सर लाखों हाथ हैं। और विभीषण भी अब न जाने किसके साथ है। इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य। एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित नहीं, चुनाव का डंका है। हे राम, कहाँ यह समय, कहाँ तुम्हारा त्रेता युग, कहाँ तुम मर्यादा पुरुषोत्तम, कहाँ यह नेता युग। सविनय निवेदन है प्रभु कि लौट जाओ। किसी पुराण, किसी धर्म ग्रंथ में सकुशल सपत्नीक। अब के जंगल वो जंगल नहीं जिनमें घूमा करते थे वाल्मीकि। एक हरा जंगल। एक हरा जंगल धमनियों में जलता है। तुम्हारे आंचल में आग। चाहता हूं झपट कर अलग कर दूं तुम्हें उन तमाम संदर्भों से जिनमें तुम बेचैन हो, और राख हो जाने से पहले ही उस सारे दृश्य को बचाकर किसी दूसरी दुनिया के अपने आविष्कार में शामिल कर लूं। लपटें एक नए तट की शीतल सदाशयता को छूकर लौट जाएं। कमरे में धूप। हवा और दरवाजों में बहस होती रही, दीवारें सुनती रही। धूप चुपचाप एक कुर्सी पर बैठी किरणों के ऊन का स्वेटर बुनती रही। सहसा किसी बात पर बिगड़कर हवा ने दरवाजे को तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया। खिड़कियां गरज उठी। अखबार उठकर खड़ा हो गया। किताबें मुंह बाए देखती रही। पानी से भरी सुराही फर्श पर टूट पड़ी। मेज के हाथ से कलम छूट पड़ी। धूप उठी और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। शाम को लौटी तो देखा एक कोहराम के बाद घर में खामोशी थी। अंगड़ाई लेकर पलंग पर पड़ गई। पड़े पड़े कुछ सोचती रही। सोचते सोचते न जाने कब सो गई। आंख खुली तो देखा सुबह हो गई।